बटन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है, जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे कुछ आपसे परमिशन मांगी जाती है। उसमें आप अलाउ करते हैं, 3-4 बार उसमें ऑप्शन आता है अलाउ करने का। कॉन्टेक्ट्स का आता है, आप अलाउ कर देते हैं। इंटरनेट का आता है, वो आप अलाउ कर देते हैं। गैलरी का आता है, वो आप अलाउ कर देते हैं। पर क्या आपको मालूम है ये अलाउ करना आपको कभी कितना भारी पड़ सकता है? ये सारी भी जब भी किसी आप ऐप को आप ये परमिशंस देते हैं अलाउ करके, तो आप जाने या अनजाने में उनको आप अपने मोबाइल के अंदर आपके डेटा या फिर आपके पर्सनल चीज़ों के अंदर दखल अंदाजी करने का आप खुद उनको परमिशन दे देते हो। और दोस्तों, ज़्यादातर जो हैक की जो चीज़ें होती है वो इसी वजह से होती है। आप जब परमिशंस आप दे देते हैं तो वो आपकी ऑटो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल के अंदर हो सकती है, आपका कैमरा वो एक्सेस कर सकते हैं, आपके वो कॉन्टैक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और कई ऐसे ऐप होते हैं जो इस तरीके से डेटा आपके चोरी कर सकते हैं और आपका मोबाइल इजीली हैक हो सकता है। आपकी बहुत सारी जानकारियां हैं वो लीक हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करते वक्त जब आप परमिशंस देते हैं तो आपको सोच समझ के वो परमिशंस देनी चाहिए। मगर हमको उस ऐप की ज़रूरत भी होती है तो हमको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या हमें उन परमिशंस को अलाउ करना है या नहीं करना है। अगर हम अलाउ नहीं करते हैं तो हम उस ऐप को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हमारे मोबाइल, हमारे फेसबुक आईडी या हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट या हमारे बैंक अकाउंट है, वो सब आज के वक्त में इतना खतरा क्यों हो गया है कि हमें हर वक्त ये डर रहता है कि कहीं कोई हैक ना हो जाए। और कई अकाउंट्स आपने सुने होंगे, पिछले दिनों भी बहुत सारे फेसबुक आईडी वगैरह हैक हो गए हैं। वो सब क्यों हो पा रहे हैं? उसके पीछे एक कॉमन रीज़न जो आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो वो है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट अगर देखा जाए तो हम आज के टाइम में उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी वो पूरी हमारी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से वो एंटर हो चुका है। हर चीज़ के लिए हमको इंटरनेट की ज़रूरत है, मगर हमको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेट का कहाँ पर और कौन यूज कर रहा है हमारे मोबाइल में, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यही एक रास्ता है जो हमको और हैकर्स को जोड़ता है। अगर इंटरनेट का जो गैप है अगर वो हटा दिया जाए तो कुछ भी हैक होने का चांस नहीं है। तो हम इंटरनेट को बिल्कुल बंद तो कर नहीं सकते। अगर हमने बंद किया तो हमारा सारा जो भी सोशल मीडिया या फिर हम जो भी इंटरनेट, नेट बैंकिंग जो कुछ भी करते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसका एक पॉजिटिव साइड ये है कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरत वाला भी है। ठीक है, इसके लिए इससे हमारी लाइफ भी बहुत ईजी हो चुकी है और इसकी हमें बहुत ज़रूरत भी है। मगर अब तरीका क्या है कि हम इंटरनेट भी हमें यूज करना है, मोबाइल भी हमें यूज करना है और वो ऐप भी हमें यूज करना है। हर ऐप हमें नहीं पता कि कौन सा ऐप हमारा डेटा चोरी कर सकता है और कौन सा ऐप कब क्या कर रहा है, वो हमें जानकारी नहीं होती है। तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है, आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। दूसरा मैं आज आपको बताने वाला हूँ, दो आज बातें हम करेंगे जिसमें एक मैंने अभी आपको बता दी है, दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कभी ये देखा होगा, आप मॉर्निंग के टाइम में उठ रहे हैं, ठीक है, और 2 से 3 घंटे होते हैं और आप देखते हैं कि आपके पास मैसेज आता है कि 50% डेटा कंज्यूम हो गया आपका इंटरनेट डेटा, ठीक है, आपके मोबाइल में। और 12 बजे से पहले, 1 बजे से पहले देखते हैं तो 100% डेटा कंज्यूम हो गया है। और आप देखते हैं कि मैंने तो कुछ यूज भी नहीं किया, मैंने कुछ चलाया ही नहीं अभी तक, तो मैंने कुछ ना कोई वीडियो देखा है ना कोई, मैंने इतना डेटा 1.5 GB का मेरा डेटा है, 2 GB का मेरा पर डे का जो लिमिट है डेटा का वो मैं यूज कर रहा हूँ, बट अभी तक मैंने उतना ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया है, बट मेरा 100% डेटा कंज्यूम हो गया है। कभी आपने इस पर गौर किया है? कभी आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा, मगर कभी किसी का इस बारे में ध्यान गया है कि उसके पीछे क्या रीजन है, कहाँ पर मेरा डेटा चला गया? ठीक है, तो ये 2 समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे और इनका सॉल्यूशन दोनों का एक ही है। ठीक है, तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपका डेटा भी बचेगा और आपके मोबाइल में हैकिंग के जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने मोबाइल पे नज़र रख पाएंगे कि मेरा कौन सा जो ऐप है वो अभी इंटरनेट कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि
समझने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि जब आप ये पता कर लेंगे कि कौन सा, जब आप किसी ऐप को यूज नहीं कर रहे हैं और वो ऐप वहाँ पे अगर इंटरनेट यूज कर रहा है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको खुद को मालूम है मैं जब उस ऐप को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ तो वो क्यों नेट यूज कर रहा है मेरा, ठीक है, उससे दोनों फायदे होंगे। एक तो आपका नेट का जो डेटा है वो कम कंज्यूम होगा, दूसरा क्या होगा, उससे हैकिंग के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि आपने उस ऐप को पर्टिकुलर टाइम के लिए एक्सेस बंद कर दिया है। तो वो कैसे करना है, फायरवॉल के थ्रू हम करने वाले हैं। उसका ऐप का नाम है रूट फायरवॉल। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही यूजफुल है ये, जिससे आप अपने मोबाइल को हैक होने से और आपके डेटा जो कंज्यूम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको भी आप रोक सकते हैं। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है रूट फायरवॉल। ओके, ये देखिए ये रूट फायरवॉल आ गया है। इसके अंदर आप आइकन अच्छे से देख लेना, मिलते जुलते दूसरे भी ऐप हो सकते हैं। मैं इस ऐप की आपको आगे जाके खासियत भी बताने वाला हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और यही ऐप हमको क्यों यूज करना है। ठीक है, वो सब मैं बताने वाला हूं ताकि आप गलत ऐप ये सब करने के लिए आप सही करने जा रहे हो और कुछ गलत एक्शन और ना हो जाए, इसलिए आप पहले से आइकन अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अभी क्या करना है, मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे ये ओपन आ रहा है, आपको इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और होगी, इसकी सबसे खास बात ये है इस ऐप की, जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे ये आपसे कोई परमिशन नहीं मांगेगा। ठीक है, जैसे कि जब भी कोई ऐप आप इंस्टॉल करते हो तो आपसे कुछ ना कुछ एक्सेस मांगता है। ठीक है, कैमरा का एक्सेस के लिए वो अलाउ मांगता है, कॉन्टैक्ट्स के लिए वो अलाउ मांगता है, गैलरी एक्सेस के लिए अलाउ मांगता है, फिर जाके वो ऐप आप ओपन कर पाते हैं। ठीक है, इस ऐप की सबसे खासियत बात ये है कि आपको इसके अंदर कुछ भी परमिशंस नहीं देनी पड़ेगी। सिंपल सा इसका डैशबोर्ड है, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ओपन पे क्लिक करेंगे आपका ऐप ओपन हो जाएगा। देखिए ये जो स्क्रीन आ रही है वही स्क्रीन सीधी आ जाएगी, कुछ भी आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन करना है ना कुछ आपको परमिशन से अलाउ करनी है। जब आपने इस ऐप के लिए कोई परमिशन दी ही नहीं है तो ये आपका डेटा है वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो आपको बिल्कुल अश्योर हो जाना है, बहुत ही रिलायबल ऐप है ये, बहुत ही ट्रस्टवर्थी ऐप है ये। ठीक है, तो इस ऐप में अभी आगे हमको कैसे हमारे डेटा सेव करना है और कैसा हमें हैकर से हमको बचाना है, हमारे मोबाइल के अंदर जो भी ऐप्स या फिर हमारे डेटा है उनको किस तरीके से रोकना है, ठीक है, वो हम देखेंगे हमको किस तरीके से इस पे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आप स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आएंगे। ठीक है, जिसके कौन कौन से ऐप अभी डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी जानकारी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। अब मुझे कौन से डेटा को अलाउ करना है, कौन से ऐप को मुझे अलाउ करना है, कौन से को नहीं करना, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, मगर मेरे को ये सब कुछ पता चल जाएगा कि मेरे इस मोबाइल की स्क्रीन के अंदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी के टाइम में कितने ऐप चल रहे हैं। ये देखिए मेरे पास में मैसेजेस आए जा रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट एक्सेस डिटेक्टेड। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में परमिशंस आएगी, अलाउ करने के लिए वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें होम के पास में पेंडिंग करके लिखा है। ठीक है, मुझे पेंडिंग पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ऐप अभी नेट यूज कर रहे हैं मेरे मोबाइल में वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गूगल बैकअप है वो कर रहा है, तो मुझसे अलाउ पूछ रहा है। अगर मैं इसको अलाउ करूंगा तो ही ये इंटरनेट यूज कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अगर मैं इसको डेनी पे क्लिक कर देता हूं तो मेरा ये मोबाइल में डेटा यूज नहीं कर पाएगा। तो गूगल के कुछ प्लेटफॉर्म वाले जो ऐप है उसको हमको अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि उसी से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। मगर कोई ऐसे ऐप जो आपने थर्ड पार्टी इंस्टॉल किए हैं, अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है आपके मोबाइल में ऐप का, वो खतरा होता है अननोन सोर्स के थ्रू। जो आप एपी के ऐप डाउनलोड करते हैं वो जब आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि वो गूगल वेरीफाइड या फिर प्ले स्टोर वेरीफाइड नहीं होते हैं वो ऐप। ठीक है, तो उनमें से अगर कोई भी ऐसा ऐप आता है तो आपको उसको डेली कर देना है। जब आपको यूज करना है
तभी उसको परमिशन आपको देनी है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं जिसको अगर पेटीएम का आ रहा है, पेटीएम को मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, तो पुश नोटिफिकेशन इंजन का है, उसको मैं अलाउ कर देता हूँ। जिसको मैं अलाउ करूँगा वही मेरे मोबाइल के अंदर नेट यूज कर पाएगा, अदरवाइज दूसरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। जो यूज कर रहे हैं पैरेलल में वो उनका मैसेज मेरे पास में पॉपअप के थ्रू आ रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन देखिए अभी मेरे पास और आया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास में सारी डिटेल आती जाएगी और वो क्या क्या आपके पास में यूज कर रहे हैं वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। जैसे एक ये आ रहा है फेसबुक ऐप मैनेजर, फेसबुक भी है, वो भी मेरे से परमिशन मांग रहा है। अभी क्या हो गया है दोस्तों, एक बीच में आपकी वॉल बन गई है। ठीक है, आपका इंटरनेट पहले क्या था, जो इंटरनेट था वो डायरेक्टली आपके मोबाइल में डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, बीच में कुछ नहीं था। अभी हमने क्या कर दिया, एक वॉल बीच में बना दी है। तो जब भी हमारे पास इंटरनेट अगर हमारे मोबाइल में आएगा तो पहले वो फायर वॉल जो है, वॉल बीच में आ चुकी है, वो वॉल पे पहले वहाँ से उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और वो क्रॉस करने के लिए वो एक तरीके से आपकी सिक्योरिटी कर रही है, आपकी वो मतलब सीसीटीवी है आपके लिए। ठीक है, तो वो पहले डिटेक्ट होते ही आपको बता देगा कि ये ऐप है वो इंटरनेट यूज करना चाह रहा है आपके मोबाइल में, तो आपको परमिशन देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, तो हर ऐप की आपके पास जानकारी होगी, कौन सा ऐप मेरे इस वक्त डेटा यूज कर रहा है। जब जिस ऐप की आपकी जरूरत ही नहीं है उस ऐप की आप डेटा ऑफ भी कर सकते हैं। उससे दो बेनिफिट होंगे। पहला तो आप वो इंटरनेट जो कंज्यूम हो रहा था डेटा, जो बैकग्राउंड में आपके इतने सारे ऐप जो नेट यूज कर रहे थे, एक तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका डेटा बचेगा। दूसरा, जब वो नेट ही यूज नहीं कर पाएगा, जब वो वॉल बीच में ही पहले से ही इंटरनेट में रोक दिया है, आपको उस साइड में ही रोक दिया, आपके मोबाइल के अंदर आने ही नहीं दे रहा है, मेरे वॉल इधर बन चुकी है, इधर अगर इंटरनेट आया है तो उस ऐप को एक्सेस करने के लिए मैंने अगर उसको एक्सेस ही नहीं दिया है तो वो उधर ही रह चुका है। जब वो उधर रह चुका है तो हैकर्स कोई भी मेरे मोबाइल के अंदर ताक झाक नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब मुझे उस ऐप को यूज करना है तभी मैं उसको अलाउ करूंगा नेट, और तभी मैं उसको यूज करके मैं फिर से उसका नेट ऑफ कर सकता हूँ। अब वो आपको कैसे करना है, क्योंकि जो ऐप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। अभी आपको हर ऐप का जाके चेक करना है कि मुझे किसका ऑफ करना है, किसका ऑन रखना है। तो उसके लिए आपको ऐप पे जाना है। देखिए मैंने बहुत सारे ऐप है जिनको परमिशंस दे रखी है। ठीक है, बहुत सारे जिसको नहीं दे रखी है। तो देखिए जैसे अमेजोन है, मैंने इसको अभी परमिशन इसको जब भी मैंने इसमें क्या कर रखा है, या मेरे पास जब भी अमेजोन नेट यूज करेगा तो मेरे पास मैसेज आएगा। ठीक है, मैंने इसको ना तो अभी ऑफ किया हुआ है ना ऑन किया हुआ है। तो क्या होगा, जब अमेजोन अगर मेरे पास में नेट यूज करेगा मेरे मोबाइल के अंदर तो मेरे पास में पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और दूसरी बात, जब मैंने क्रॉस कर दिया है इसका मतलब मेरे पास कोई पुश नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वो ऐप मेरी मर्जी के बिना मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं यूज कर सकता है। वो एक्सेस इंटरनेट के थ्रू उस ऐप के अंदर कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता है। मैंने उसका नेट है वो बंद कर दिया है। मेरे शुरू के ऐप देखोगे 5 ऐप जो उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो 5 ऐप के अंदर मैंने बंद कर दिया है। नेट क्रॉस करके आप वहाँ पे बना आ रहा है तो मैंने उनको एक्सेस बिल्कुल क्लियरली ऑफ कर दिया है। जब मैंने ऑफ कर दिया है तो मेरे पास ना पुश नोटिफिकेशन आएगा और ना ही वो मेरी मर्जी के बिना मेरे मोबाइल के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं ये ऐप। ओके, पहली चीज। दूसरी, आप इसके अंदर कुछ ऐप को अब डेटा बचाने के लिए, ये एक हो गया हैकर्स के लिए। ठीक है, दूसरा आप डेटा बचाने के लिए कुछ ऐप है जिस आप चाहते हो कि मेरे को उस ऐप को यूज तो करना है। ठीक है, और डेटा कंज्यूम ना हो मेरे, तो आप क्या कर सकते हो उसको, यहाँ पे देखिए एक वाईफाई का एक आइकन बना हुआ आ रहा है, एक मोबाइल डेटा का आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर जैसे किसी को वाईफाई पे आप ऑफ करना चाहते हैं तो वाईफाई पे ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ये अलाउ कर दिया अभी मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी वाईफाई पे आएगा तो मेरा ये एयरटेल का ऐप है वो वाईफाई पे नेट एक्सेस करेगा। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ, अब ये क्रॉस हो गया है। अब चाहे वाईफाई हो चाहे मोबाइल डेटा हो, मेरा ये मोबाइल कभी भी एयरटेल जो ऐप है उसमें कभी भी नेट यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं इसको ऑफ वापस ऑन नहीं करूँगा। ठीक है, ऑन कैसे करना है, तो मैं वापस से उस पर क्लिक करता हूँ डेटा के ऊपर। देखिए अभी एक खाली बॉक्स बना हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं डेटा ऑन करूँगा और एयरटेल अगर अपना एक्सेस इंटरनेट एक्सेस मांगता है तो मेरे पास पुश नोटिफिकेशन आएगा, मैं उस पर अलाउ करूँगा तभी वो यूज कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। अगर मैं एक बार और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं एक बार अगर और यूज करता हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक आ गया, मतलब ये मेरे से परमिशन नहीं मांगेगा। जब भी मेरा मोबाइल डेटा ऑन होगा ये अपने आप आराम से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है।
ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए उसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही बाकी और भी ऐप है, देखिए अभी मेरे पास पुश नोटिफिकेशन क्यों आ रहे थे, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड के जितने भी ऐप है उन सब में ना मेरा ऑफ का आ रहा है ना मेरा ऑन का राइट टिक आ रहा है। तो जब भी ये वाले ऐप अगर कभी भी एक्सेस करेंगे नेट का, तो मेरे पास पुश नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा और मैं उनको अलाउ करूंगा। देखिए यहाँ पे अलाउ करूंगा, ये देखिए यहाँ पे, तभी वो नेट एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे बहुत सारे ऐप है जिनको मैं नॉर्मली मैं यूज ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं उनको यूज कर ही नहीं रहा हूँ अभी, तो मैं उनको क्या करूँगा, परमानेंटली क्रॉस कर दूंगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, परमानेंटली क्रॉस कर दूंगा। तो परमानेंटली क्रॉस कर दिया तो कोई पुश नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे ऐप में। अभी वो ये ऐप मेरे मोबाइल में इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। उसका दो बेनिफिट हो जाएगा, आपको नेट भी कम कंज्यूम होगा और आपके हैकर से आपके मोबाइल के अंदर कोई भी आपका ताका झाकी नहीं कर सकते, दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आपके मोबाइल के अंदर डेटा चोरी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐप आपके नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको लगता है कि आपको इस ऐप को यूज करना है और अगर नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो टाइम में, तो आपको सिंपल से इसी ऐप के अंदर आना है और जो भी क्रॉस दिया है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे है ये क्रॉस दिया है, मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये राइट क्लिक आ गया, तो अभी मैंने इसको एक्सेस दे दिया है कि ये कभी भी मेरे बिना परमिशन के भी आ सकता है और डेटा यूज कर सकता है। अगर मैं इसको खाली बॉक्स ये क्रॉस में आ जाता है तो ये नेट नहीं यूज कर सकता है, बिल्कुल भी उस पुश नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो अगर आपने बहुत सारे ऐप को अगर क्रॉस कर दिया है और आपको लग रहा है जब वो आप यूज कर रहे हो और नेट नहीं चल रहा है, तो आपको एक बार फायरवॉल में आना है। उसका डेटा है जो आपने ऑफ कर रखा है, वाईफाई और आपका दोनों ही मोबाइल डेटा के अंदर दोनों ही ऑप्शन आएगा, तो आपको उसको ऑन कर देना है। उसके बाद आप इजीली अपने मोबाइल में नेट उस ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दो बेनिफिट इसके अंदर मिल गए हैं। आप अपने डेटा भी आप सेव कर सकते हो। ये सारे ऐप बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐप आपके चल रहे होते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन भी यही है डेटा कंज्यूम होने का आपके मोबाइल के अंदर। आप तो यूज ही नहीं कर रहे हो, वो अपडेट होते रहते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, सारा एक्सेस हमने दिया होता है, तो वो सब कुछ चल रहा होता है उसके अंदर। ठीक है, आपने जितनी भी फाइल्स बनाई है उनको फाइल्स का वो बैकअप ले रहे होते हैं, तो आप एक तरीके से वो आपके डेटा ही कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आप अगर उसको ऑफ करके रखोगे तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आपका डेटा भी बचेगा और आपका हैक होने की जो चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल टिप्स थी, जो अगर अभी तक आपके किसी दोस्तों को नहीं मालूम हो तो उनको भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल आजकल के टाइम में मोबाइल में हमारे सब कुछ जो प्राइवेट डेटा होता है सब हमारे मोबाइल के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको बचाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, छोटा सा ऐप है, कोई ज़्यादा MB का ऐप भी नहीं है और कोई भी आपसे परमिशन नहीं मांगता है, किसी भी तरह की आपकी प्राइवेट परमिशंस नहीं मांगता है। फायरवॉल है, हर तरह के इंटरनेट एक्सेस को आपके मोबाइल के अंदर आने के लिए रोकेगा और आपसे परमिशन के बाद ही वो इंटरनेट यूज कर पाएगा, तब तक नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप के बारे में बताइए और वीडियो शेयर करिएगा, ताकि सब अपने मोबाइल के अंदर जो अपने प्राइवेट डेटा है उसको बचा के रख सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरे ऐसे यूजफुल टिप्स है वो आपको टाइम पे मिलती रहेगी सबसे पहले। ठीक है, और शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।